भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 20वां अध्याय के अंतर्गत पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खश, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्षों तक समस्त दिशाओं के एक छत्र शासक बने। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपाल को चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितह अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुतस्तोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति ने अपने भाई उतत्थ की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतत्थ की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं,
कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षत्रज। इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज है। दोनों का पुत्र मतलब ध्वज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। भरण पोषण को भर, इसका भरण पोषण कर। इस पर माता ने कहा, बृहस्पति, यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम्हें इसका भरण पोषण करना। बृहस्पति, यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भर प्लस ध्वज भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी माता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितः अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उन्होंने दे दिया। यही वितत भरद्वाज भरत का दत्ता पुत्र हुआ। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 20वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 21वां अध्याय 21वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।